स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का बाध्यता की खत्म। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर लगी रोक सरकार ने उत्तराखंड में लागू किया एस्मा। तो देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का बाध्यता भी अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर भी रोक लगाया गया है। सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू किया है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब एस्मा लागू किया है सरकार ने। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का बाध्यता भी खत्म कर दिया गया है। तो ये फैसला धामी कैबिनेट में लिया गया है और यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर अब रोक लगी है और धामी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया है। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर भी रोक लगाए गए हैं। तो यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का बाध्यता भी खत्म किया गया है और अब प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने उत्तराखंड में एस्मा लागू कर दिया है। हम जानकारी देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे हैं। धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त तो होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, लंबे वक्त से यूसीसी को लेकर सियासत हो रही थी कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन अब कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो पहल शुरू की गई थी, जिस पर राज्य के भीतर कई सामाजिक संगठन या राज्य आंदोलनकारी या फिर जो उत्तराखंड के मूल निवासियों लगातार जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मूल निवास की जो बाध्यता है उस बाध्यता को हम पूरा किया जाए। जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता उनके ऊपर अलग से लगाई गई है उसको समाप्त किया जाए, उस मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है। और अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारी को और आदेश यहां पर जारी कर दिए गए कि राज्य में किसी भी प्रकार से मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसे तत्काल यहां पर समाप्त कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय के बाद जहां राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय की सराहना हो रही है, वहीं राज्य के जो युवा है वो इस निर्णय से काफी यहां पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमाण पत्र बनाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ता था कि पहले मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाए, उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उसके ऊपर अलग से बनाने का काम किया जाए, जिसमें काफी लंबा समय यहां पर उनका व्यतीत हो जाता था और मानसिक रूप से कई तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस बाध्यता को यहां पर समाप्त किया। राज्यवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। अब ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भर्ती परीक्षा या दूसरे जो कार्य होंगे जहां पर आपके प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, वहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र को ही मुख्य प्रमाण पत्र यहां पर माना जाएगा। अस्थायी निवास
प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अब यह समझा जा सकता है कि राज्य के भीतर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे निर्णय यहां पर ले रहे हैं जो जनहित के हैं, राज्य के विकास से जुड़े हुए जरूरी फैसले इसे समझे जा सकते हैं। जी अभय, प्रदेश को हड़ताली प्रदेश बनने से रोकने के लिए सरकार ने एस्मा एक्ट को 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार यहां पर हुआ और ये इस रूप में यहां पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विकास के कामों की जो गति यहां पर पकड़ी है, उस गति में किसी भी प्रकार से धीमी रफ्तार ना आ पाए, उसके लिए शासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी यहां पर तय कर दी गई थी। और शासन की तरफ से बड़ा निर्णय यहां पर ले लिया गया। अगले 6 माह तक पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार या हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर यहां पर राज्य कर्मचारियों की रोक लगा दी गई है। कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, वो किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या हड़ताल जैसे फैसले अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, कोई कार्यक्रम उनकी तरफ से नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर किया गया कि राज्य में जो स्थापना विकास के काम इस समय चल रहे हैं और स्थापना विकास के काम किसी भी प्रकार से धीमे ना हो, बल्कि उन कामों की रफ्तार और तेज यहाँ पर हो और तय समय पर वो काम पूरे हो सके। राज्य में विकास के उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, विकास की जो रफ्तार और तेज यहाँ पर बढ़ सके, उसके लिए निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा आने वाला समय चुनाव का समय, तो ऐसे में जो कर्मचारी जो संगठन होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत होना शुरू कर देते हैं। राज्य सरकार पर दबाव बनाने की उनकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसके चलते कह सकते हैं कि जो विकास के जो काम होते हैं वो काफी प्रभावित होते हुए भी नजर आते हैं। और यही वजह रही इन सब निर्णयों को देखते हुए शासन की तरफ से निर्णय यहाँ पर ले लिया गया। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया कि अगले 6 माह तक किसी भी प्रकार से जो राज्य कर्मचारी हैं वो ना तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर पाएंगे, ना ही हड़ताल जैसा कोई कठोर निर्णय यहाँ पर उठा पाएंगे, बल्कि उन्हें जो समयबद्ध तरीके से जो काम की जो बाध्यता है उन्हें पूरा करने की उनके ऊपर अब दबाव यहाँ पर जरूर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।